सुरजीत सिंह की कहानी आपको याद होगा, कल हम कालाकोट से निकले थे सिर्फ एक आश्वासन पर, एक उम्मीद पर। वो उम्मीद थी सुरेश कोहली जी ने कहा था आप मेरे पास पहुंचा दो कठुआ में, आगे सुरजीत को मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसकी टांगों पे खड़ा कर दूं, और उन्होंने वैसा ही किया। आज मैं फिर इस वक्त मैं कठुआ में हूं। कठुआ में एक होटल में हूं। ये होटल सुरेश कोहली साहब का ही है। जितना बड़ा होटल है उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। सुरजीत जी हैं, ये उनकी पत्नी है, आप जानते हो। ये राहिल साहब हैं, कल रात यही इनको कालाकोट से कठुआ लेकर आए थे। आज क्या बात हुई, हॉस्पिटल में क्या दिखाकर क्या होप मिली, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले उस आदमी से आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम वहाँ मदद करके वापस आ जाते। लेकिन सबसे बड़ी मदद यही थी कि सुरजीत को उनके पाँव पर खड़ा कर दिया जाए। ये हैं सुरेश कोहली साहब। इनको मैं मिलना भी चाहता था, पर्सनली इनको मिलना चाहता था। बहुत ज़्यादा एफर्ट है इनके। कोहली साहब, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मैं? सर, धन्यवाद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धन्यवाद तो मैं आपका करता हूं कि द स्टेट सेंटिनल चैनल और रविंदर सिंह जी जो ऐसी ऐसी स्टोरी हम हमारे सामने लाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते सर, अगर ये आपके एफर्ट नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका जो भी क्रेडिट है वो आपको जाता है, धन्यवाद आपका है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमें ये वो तो पता है कि जब राहिल साहब इनको यहाँ तक पहुँचाया था इनको यहाँ पे, उसके बाद आज सुबह क्या प्रोसेस स्टार्ट किया आपने? आज का हमारा ये प्रोसेस था कि डॉक्टर से हमारी पहले ही बात हो चुकी थी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बोला था कि आप 11 बजे के करीब मेरे पास वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच जाना। तो हम फिर 11 बजे वहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर की जो टीम, पूरी उनकी टीम 5-6 डॉक्टर थे, उन्होंने अच्छे तरीके से इनको पूरा चेकअप किया। फिर उसके बाद उन्होंने इनके एक्सरे करवाए, MRI करवाया। तो उस प्रोसेस में हमें पूरा दिन ही लग गया लगभग। तो फिर उसके बाद उन्होंने इनका MRI चेक किया। इनकी कुछ पुरानी रिपोर्टें थी वो भी इन्होंने देखी। इन्होंने ऑलरेडी पहले कोई करवाए हुए 4 साल पहले, हाँ, वो भी देखी इन्होंने। जो नया MRI था वो देखा। तो अब आसान शब्दों में मैं कहूँ तो देखो, ये डॉक्टरों की बात है, मेरी समझ में तो ये चीज़ें आती नहीं हैं। आसान शब्दों में डॉक्टर ने हमें ये बताया कि इनकी बैग में जो, जैसे हम डोगरी में बोलते हैं मनके, जो मनके होते हैं ना, उसके बीच में कोई स्पेस होती है, उसमें कोई डिस्क होती है। हाँ, तो वो जो डिस्कें हैं वो मतलब अपनी जगह छोड़ चुकी हैं। तो डॉक्टर ने ये बताया कि जैसे ये 4 साल पहले बीमार हुए थे, जब ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, अगर ये तभी आ जाते तो ये 200% ठीक हो जाते। लेकिन अब ये 4 साल पुराना मामला है, तो इसमें अगर हम अभी कोई ऑपरेट करते हैं या कुछ भी करते हैं वो रिस्क हो जाएगा। तो उसमें भी अगर आप करवाना भी चाहते हो तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी होगी, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें ये सुजेस्ट किया कि आप ऐसे करो कि पूरा, उन्होंने अपनी टीम का पूरा जो भी निचोड़ निकाला, उन्होंने बैठ के पूरी अपनी मीटिंग की डॉक्टरों ने। फिर उन्होंने हमें मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि 1 महीना आपकी ये मेडिसिन चलेगी। 1 महीना जो इनके अंदर मतलब इनकी ब्लॉकेज वगैरह हुई हैं, देखेंगे उससे क्या इंप्रूवमेंट होती है। फिर 1 महीने के बाद फिर हमें इनको वहाँ पे लेके जाना है, फिर इनका चेकअप करवाना है, फिर वो देखेंगे कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। फिर वो इसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनको ऑपरेट करना है या आगे मेडिसिन चलती रहेगी। कोहली साहब, चांसेस क्या हैं? चांसेस 50-50। कुछ डॉक्टरों के हाथ में, कुछ भगवान के हाथ में, बाकी जो आपके व्यूअर्स हैं जितने भी, बाकी उनकी दुआएं बिल्कुल सही कहा। तो आपके होटल का नाम क्या है? मेरे होटल का नाम है होटल हाईवे इन। क्योंकि सुरेश कोहली जी एक ऐसी कड़ी थी इस कहानी के, जिनके बिना ये कहानी अधूरी रहती। इसलिए आज हम कठुआ में आए, सुरेश साहब से मिले। नहीं तो कालाकोट से उठकर 250 किलोमीटर दूर पठानकोट नहीं, मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। 4 साल तकलीफ में रहा, 4 साल तड़पा है ये इंसान। लेकिन फाइनली, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कल गाड़ी में ये मेरे साथ आ रहे थे, राहिल साहब भी थे साथ, ये मेरे साथ आ रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने हर लम्हा मुझसे पूछा है क्या मैं खड़ा हो जाऊंगा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर इन्होंने मुझे वो जिस जगह से हम निकल रहे थे ये बताते जा रहे थे, यहाँ मैं आता था, यहाँ मैं बैठता था, और एक पौंड रास्ते में आया था, तालाब आया था। इन्होंने ये भी कहा था कि किसी ज़माने में मैं यहाँ मछली पकड़ा करता था।
तो एक उम्मीद मिल गई सुरजीत को कि शायद मैं खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो उम्मीद अभी भी बरकरार है, वो उम्मीद अभी बरकरार है और उसका सेहरा सुरेश कोहली जैसे लोगों के सर पे है। सुरजीत जी ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिला करता है, डॉक्टर ने दवाई भी दी थी। हाँ मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। कितनी देर दवाई दी थी डॉक्टर ने? महीने दवाई दी थी? दवाई दी थी, अली खादी नहीं है। खादी नहीं है? कल शैल खानी दवाई, टाइम टू टाइम खानी। ठीक है सर। खड़े हो जाना भी तो पूछते ना मैं कि मैं खड़ा हो जागा, चलगा फिरगा, ले गड्डी च आवा दे। हाँ तो खड़े हो जाना। ठीक है। भगवान पर भरोसा है ना? भगवान ऊपर, रब ऊपर भगवान दे भरोसा है। बाकी इन्होंने तुझे कोहली साहब कैसे इंसान है? बहुत अच्छे। पहली बार मिले इनसे? पहली बार मिले। आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया शायद दिन में। दिन में खाना नहीं, पूरा दिन हमारे साथ रहे, पूरा दिन फिर हमको खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाने के लिए गए। बहुत बढ़िया, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। चलो ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। ये हुन तुंदी ड्यूटी है कि तुहें इन्हें की टाइम टू टाइम दवाई देनी। सारी दवाई समझी ली? हाँ जी, पूरी समझ आई? हाँ जी। कुछ दवाइयाँ? दवाइयाँ ये सारी दवाइयाँ पूरे महीने दवाई है? हाँ जी। ये पैसे आई दवाई लेने से? हाँ जी। पैसे आई दवाई लेने से? भैया देते हैं। कोहली साहब ने हाँ लेके जी। दिया। सारा खर्चा इन्हें किया, ऐसे रखनी रोटी ने भी खर्चा सब कुछ नहीं किया बेचारे। कभी भगवान देखे हैं? भगवान देखे न भगवान। देखे ना? हाँ ऐसे ही दिखते हैं। भगवान ने मुझे उठान नहीं दिया, भगवान अपने भैया ने उठाया ने, पेशाब भी बिच किया, भैया ने उठा के गड्डी भी उतारिया भी है, हॉस्पिटल भी छोड़ा है, खाना भी खिलाया। आज के ज़माने में भगवान बनना बड़ा आसान है, इंसान बन जाए। कोहली साहब एक अच्छे इंसान है, मैं इतना ही कहूँगा। और ये राहिल साहब हैं। मेरी ड्यूटी कल शाम को ख़त्म हो गई थी, शायद 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन इनकी ड्यूटी बरकरार थी। ये कठुआ तक आए और इनके साथ बने हुए हैं। राहिल साहब, खुशी हुई कि एक जो मेहनत की थी वो सफल हो रही है? हाँ भैया, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मतलब जब कोहली भैया से मिला और ज़्यादा डबल खुशी हुई। चलो, जम्मू में सांबा डिस्ट्रिक्ट में राहिल है तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोहली भैया भी हैं। अब थोड़ा ऐसा हो गया कि 2 हेल्पिंग हैंड हैं। अब कोई लाचार इंसान होगा, दोनों भाई मिल के काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जब रात को इनको गाड़ी में लेके आ रहा था, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, मतलब फिर भी इन्होंने हिम्मत रखी, 5 घंटे गाड़ी में बैठे रहे, चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मिडनाइट हम मतलब कि कोई 11 बजे हम इनको लेकर आ गए यहाँ पे, तो अर्ली मॉर्निंग फिर भैया आ गए 9 o'clock। फिर उनके साथ पूरा वार्तालाप चलता रहा कि कैसे इनको राइल वहाँ लेके जाना है, कैसे पूरा भैया ने पूरा अच्छी तरह मैनेज किया होता। मैं बोलता हूँ भैया ने पहले से ही एक ट्रैक सेट करके रखा था, ये जैसे ही आएंगे उसके बाद हम ये वाला ट्रैक सेकंड शुरू कर देंगे। और जैसे भैया ने बताया, डॉक्टर्स की टीम थी बाकायदा, वो भी अपना पूरा अच्छी तरह काम करो। भैया उल्टा भैया ने ये भी बताया कि राइल ये ऑपरेट होना है, क्या करना है बताओ। तो ये मैंने भैया को यही बोला कि पहले फैमिली की कंसल्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे पूछा हमने, तो इन्होंने बोला कि नहीं, चलेगा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगी तो ज़रूर पॉसिटिव एक आएगा, एक रिजल्ट आएगा। मैं भगवान से भी दुआ करता, अगर हमने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, छोटे छोटे दुआएं हैं लोगों की, तो पक्का ये अपने कदमों पे चलेंगे और हम लोग ही इनको हार डालने वहां पर जाएंगे। प्रॉमिस है। बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल। आप कल घर जा रहे हो, खुशी है, बच्चों से मिलोगे जाके? बहुत खुशी है, बच्चों से मिले। अभी क्या, अभी भी जलन होती है? जलन पड़ रहा है अभी, ठीक हो जाएगी, दवाई जब शुरू होगी ये ठीक हो जाएगी। इनके साथ एक वादा मैंने और किया है, इन्होंने मेरे साथ किया और मैंने इनके साथ किया है। क्या? इनके साथ मेरा वादा हुआ है कि ना ही अब ये सड़क पे आएंगे, जैसे ये आ जाते हैं, जैसे ये मिट्टी में मैंने जो फर्स्ट शूट आपकी देखी थी, मैंने इनको बोला कि आपके रूम में LED भी लग जाएगी, आपको डिश भी लगा के देंगे, आप अंदर रूम में अपने टीवी देखो, न्यूज देखो, लेकिन आप मुझे बाहर नहीं मिलने चाहिए। अगर आपने चलना है तो आपने बाकर के साथ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, या इन्होंने मेरे साथ वादा किया, तो अगर जो अपने वादे से पीछे हटे फिर हम भी पीछे हट जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं खुद फोन करूंगी जब भैया चल गए। दिल बहुत हारी, मगर 5 घंटे फिर भी बैठे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरजीत साहब। उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि कल मैंने कहा था कि भगवान और डॉक्टर, पहले भगवान और दूसरा दर्जा डॉक्टर का है, दोनों ने ही पॉजिटिव साइन दिए हैं। भगवान ने पॉजिटिव साइन इसलिए दिया, उनका कारण बता देता हूँ। सुरेश कोहली जैसे लोग सामने आ गए, ये भगवान का पॉजिटिव साइन था। और डॉक्टर का पॉजिटिव साइन ये है जनाब कि 1 महीना दवाई खाएंगे, उसके बाद वो चेक किया जाएगा। चांसेस हैं। हम उम्मीद करते हैं सुरजीत अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, सुरजीत अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। और कल सुबह सुरजीत वापस जा रहा है
यहाँ से गाड़ी अरेंज कर दी जाएगी, कोहली साहब ही करेंगे, सुरेश कोहली साहब। ये कालाकोट पहुँच जाएंगे 3-4-5 घंटों में, जो भी वक्त लगेगा, अपने बच्चों के बीच पहुँच जाएंगे। और 1 महीने के बाद फिर से ये प्रोसेस होगा, 1 महीने के बाद फिर यहाँ आएंगे। कोहली साहब की ड्यूटी है, इन्होंने वो मान लिया है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि सुरजीत को अपने पाँव पर खड़ा कर दें। कठुआ से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।